हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज के इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक का अष्टमः पाठः विद्यार्थी जीवनम पढ़ेंगे। आइए अब शुरू करते हैं। छात्र जीवनम मानव जीवनस्य स्वर्णकालम अस्ति। विद्यार्थी जीवन मनुष्य जीवन का स्वर्णकाल है। अस्मिन् काले मानव जीवनस्य निर्माणं भवति, यतश्च अस्मिन् काले छात्रः यादृशं वृत्तं समुपचिनोति तेनैव सः स्वजीवनयात्रायाः निर्वाहं करोति। इस समय मनुष्य जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि इस समय विद्यार्थी जैसा चरित्र अपना लेता है उसी के साथ वह अपनी जीवन यात्रा का निर्वाह करता है। विद्याध्ययनं विद्यार्थी जीवनस्य प्रथमं कर्तव्यम् अस्ति। विद्या पढ़ना विद्यार्थी जीवन का पहला कर्तव्य है। विद्या अध्ययनं कालं तपस्या कालम एव वर्तते। विद्या पढ़ने का समय तपस्या का समय ही होता है। अतः अस्मिन् काले सर्वाणि सुखानि विहाय विद्यायाः अध्ययनमेव छात्रस्य कर्तव्यं भवेत्। इसलिए इस समय सभी सुखों का परित्याग करके पढ़ना ही विद्यार्थी का कर्तव्य होना चाहिए। विद्यार्थिनां कृते इदम् आवश्यकम् अस्ति यत् ते सर्वदा गुरोः अनुशासने तिष्ठेयुः। विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सदैव गुरु के अनुशासन में रहें। गुरूणां सेवां सम्मानम आज्ञापालनम च तेषां परम कर्तव्यम अस्ति। गुरुओं की सेवा, आदर और आज्ञा मानना विद्यार्थियों का सर्वोत्तम कर्तव्य है। गुरोः अनुशासने स्थित्वा तस्याज्ञया सर्वाणि कार्याणि नियमेन कर्तव्यानि। गुरु के अनुशासन में रहकर उनकी आज्ञा से सभी कार्य नियम से करना चाहिए। समयस्य दुरुपयोगः कदापि न कर्तव्यः। समय का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। आत्मविकासः विद्यार्थिनः जीवनस्य मुख्यम् उद्देश्यम् अस्ति। स्वयं की उन्नति विद्यार्थी जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अतः ते सदैव आत्मविकासाय प्रयत्नरताः भवेयुः। इसलिए उन्हें सदैव अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। विद्यार्थिनां कर्तव्यविषये केनापि कविना इत्युक्तम्। विद्यार्थियों के कर्तव्य के विषय में किसी कवि ने यह कहा है। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी की चेष्टा कौवे के समान होनी चाहिए। उसका ध्यान बगुले के समान होना चाहिए। नींद कुत्ते की भांति होनी चाहिए। भोजन कम करना चाहिए तथा घर के कामों में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। ये 5 विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। विद्यार्थी सदैव काकवत चेष्टां कुर्यात्। विद्यार्थी को
कौवे के समान चेष्टा अर्थात प्रयास करना चाहिए। यथा बकः ध्यानावस्थितौ तिष्ठति तथैव छात्रोऽपि विद्याध्ययने ध्यानावस्थितो भवेत्। जिस प्रकार मछली पकड़ने के लिए बगुला ध्यान लगाकर बैठता है, उसी प्रकार विद्यार्थी को भी ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। यथा श्वानः स्वल्पम् एव शयनं करोति तथैव छात्रोऽपि स्वल्पशयनं कुर्यात्। जिस प्रकार कुत्ता कुछ समय के लिए ही सोता है, वैसे ही विद्यार्थी को भी कम समय सोना चाहिए। अधिकाहारेण आलस्यं भवति, अतः विद्यार्थिना स्वल्पाहारम एव कर्तव्यः। अधिक भोजन कर लेने से आलस्य लगता है, इसलिए विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालनम तु तेषां कृते सर्वश्रेयस्करम विद्यते। ब्रह्मचर्य का पालन करना तो विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी बात होती है। एवं स्वकर्तव्यं पालयनं विद्यार्थी परमोन्नतिं प्राप्नोति। इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विद्यार्थी श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त करता है। पाठ से संबंधित प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छात्र जीवनं मानव जीवनस्य स्वर्णकालम् अस्ति। विद्याध्ययनं विद्यार्थी जीवनस्य प्रथमं कर्तव्यम् अस्ति। आत्मविकासः विद्यार्थिनः मुख्यम् उद्देश्यम् अस्ति। विद्यार्थी सदैव काकवत् चेष्टां कुर्यात्। अधिकाहारेण आलस्यं भवति। बहुवचन में बदलिए। जीवनस्य जीवनानां। काले कालेषु। गुरुणा गुरुभिः। सुखं सुखानि। विद्यार्थी विद्यार्थिनः। विकासाय विकासेभ्यः। Thanks for watching this video and do subscribe my channel.